नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 26 अक्टूबर 2024 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर और जीन माता मंदिर में दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दोनों मंदिर के ट्रस्ट द्वारा इस संबंध में सूचना जारी की गई है। जीन माता मंदिर ट्रस्ट के योगेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मंदिर में दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वहीं श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान ने बताया कि 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व और 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी। आपको बता दें कि दोनों ही मंदिरों में दीपावली के पर्व पर विशेष सजावट की जाती है। इसके साथ ही शाम को दीपोत्सव मनाया जाएगा। वहीं जिले में पहले ही पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाना तय हो चुका है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के हरियाणा प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर व्यंग करते हुए कहा कि उनका चुनावी सभाओं में किया जाने वाला नृत्य का आम जनता भरपूर आनंद उठा रही है। इसका असर न तो हरियाणा के चुनाव में देखा गया है और न ही राजस्थान के उपचुनाव में कोई असर पड़ेगा। श्री पूनिया ने जैसलमेर प्रवास के दौरान कहा कि राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार के दौरान उनके द्वारा किए जाने वाले नृत्य से जनता का मनोरंजन जरूर हो रहा है, लेकिन यह नृत्य मतों में बदलेगा ऐसा नजर नहीं आ रहा। दीपोत्सव का पर्व नजदीक आने के साथ ही सोने और चांदी की कीमत हर दिन अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। शनिवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 600 रुपए की तेजी आई है। इसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 80,900 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में शुक्रवार को आई मामूली गिरावट के बाद फिर से तेजी देखने को मिली है। इसके बाद 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1 लाख रुपए पर आ गई है। जयपुर सराफा व्यापारी सुशील जैन ने बताया कि दुनिया भर में जारी अस्थिरता की वजह से कीमती धातुओं की कीमत लगातार बढ़ रही है। वहीं भारतीय बाजार में त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। इसकी वजह से सोने और चांदी की कीमत हर दिन अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। दीपावली के नजदीक होने पर शराब तस्कर सक्रिय देखे जा रहे हैं। उन्हीं पर नकेल कसने को लेकर सिरोही पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार भी फिलहाल अपनी पूरी टीम के साथ ताबड़तोड़ एक्शन में है। आज एक बार फिर आबू रोड रीको थाना पुलिस ने अवैध शराब से भरे टैंकर को पकड़ा है, जिसमें से 526 अवैध शराब की पेटियां जब्त की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। बीएसएफ सहायक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में दीक्षांत परेड समारोह हुआ। आयोजन में 740 नव आरक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली। नव आरक्षकों के बैच संख्या 255, 256, 257 व पीटीएस 2 के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 740 नव आरक्षकों ने भारतीय संविधान के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर देश की एकता और अखंडता को कायम रखने की शपथ ली। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे। शेखावत ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। शेखावत ने कहा, आज आप एक ऐसे बल की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं जिसकी तैनाती कश्मीर की बर्फीली चोटियां, जैसलमेर का तपता रेगिस्तान, रन ऑफ कच्छ का दलदल भरा क्षेत्र, सुंदरवन का दुर्गम इलाका और उत्तर पूर्वी के घने जंगलों में है। इन कठिन भौगोलिक और विषम स्थितियों के बावजूद सीमा सुरक्षा बल के बहादुर सीमा प्रहरी पूरी मुस्तैदी के साथ सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी धनतेरस के दिन अजमेर के कोटरा क्षेत्र में नए सैटेलाइट अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। देवनानी के कार्यालय से शनिवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार अजमेर उत्तर में लंबे समय से क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं की अपेक्षा थी। सैटेलाइट अस्पताल की सौगात देवनानी के अथक प्रयास से संभव हो सकेगी। यह कोटड़ा में विवेकानंद स्मारक और पत्रकार कॉलोनी के नजदीक बनेगा। इसके बन जाने से मरीज स्वास्थ्य सुविधाएं ले सकेंगे। अस्पताल 2.5 बीघा जमीन पर बनाया जाएगा। रामनगरी अयोध्या में 30 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। इस साल यहां संगीत की धुन पर ग्रीन आतिशबाजी शो का आयोजन किया जाएगा। राम की पौड़ी पर आसमान में 600 फीट की ऊंचाई पर आतिशबाजी से सरयू का आकाश जगमगाएगा। इस आतिशबाजी को 4 से 5 किलोमीटर क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में देख सकेंगे। इस बार पुराने सरयू पुल पर ग्रीन एरियल फायर क्रैकर शो किया जाएगा। एक्सिस कम्युनिकेशन के प्रमुख संजय सिंह ने बताया कि 30 अक्टूबर को शाम को पुराने सरयू पुल पर आतिशबाजी, लेजर शो, फ्लेम शो और संगीत के संगम से भव्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रदूषण मुक्त ग्रीन आतिशबाजी होगी। कोटा शहर के नयापुरा थाना इलाके में महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लूट का मामला सामने आया है। 2 युवक और एक महिला ने मदद के मांगने के बहाने महिला कर्मचारी को बातों में उलझाया। इसके बाद 1 लाख रुपए संभालने की कहकर महिला कर्मचारी से सोने के गहने खुलवाकर रुमाल में रखवा दिए। मौका देखकर रफू चक्कर हो गए। घटना शुक्रवार दोपहर की है। पीड़ित महिला कर्मचारी ने थाने में शिकायत दी है। खंड गावड़ी पीड़ित महिला इंदिरा चौहान ने बताया, वह एमबीएस हॉस्पिटल में ईएनटी विभाग में कार्यरत है। शुक्रवार को ओपीडी खत्म होने के बाद घर से निकली। दोपहर 3:15 के आसपास हनुमान मंदिर एमबीएस गेट पर एक युवक रोता हुआ पास आया। युवक ने खाने के लिए पैसे मांगे और कहा कि वह बूंदी में जॉब करता है। उसके मालिक ने मारपीट कर निकाल दिया।
युवक ने पैर पकड़कर मदद की गुहार लगाई। उस दौरान एक अन्य युवक और महिला भी वहां आ गए। उन दोनों ने युवक की मदद करने को कहा। जयपुर में 8 नवंबर को प्रदेश की खनिज संपदा थीम पर खनन सेक्टर का राइजिंग राजस्थान प्री समिट आयोजित किया जाएगा। प्री समिट के आयोजन से पहले खान विभाग अब तक 17 निवेशकों के साथ करीब 53,000 करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित करा चुका है। माइंस या पेट्रोलियम सेक्टर के राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का प्री समिट राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रेरक प्रदेश की खनिज संपदा थीम पर आधारित होगा। माइनिंग व पेट्रोलियम सेक्टर में अधिक से अधिक निवेश प्रस्तावों के MOU कराने के लिए माइनिंग विभाग की फील्ड टीम को सक्रिय किया गया है। इसे लेकर खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव T रविकांत लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खान निदेशक भगवती प्रसाद कलाल, संयुक्त सचिव आशु चौधरी, नोडल अधिकारी अतिरिक्त निदेशक BS सोढ़ा सहित प्रभारी अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें ले रहे हैं। दिवाली पर मिलावटी सामान पर रोक लगाने के लिए सरकार ने लगाम कसनी शुरू कर दी है। प्रदेश भर में मिलावट के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा जयपुर में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि गोपालपुरा बाईपास पर पावना मिष्ठान भंडार पर निरीक्षण के दौरान पुरानी मिठाई मिली, जिसको नष्ट कराया गया। यहाँ जमीन पर खाद्य सामग्री बनाने और गंदगी जैसी अनेक अनियमितताएं मिली। केक वर्ल्ड गोपालपुरा बाईपास पर एक्सपायरी डेट के ढेर सारे रंग पाए गए। यहाँ गंदी ट्रे में खाद्य सामग्री तैयार की जा रही थी। मरे हुए चूहे की बदबू आ रही थी और खुले में सामग्री रखी हुई थी। जयपुर कोल्ड स्टोरेज महापुरा रोड महिंद्रा सेज में तैयार बर्फ केक वर्ल्ड पर मिली है। राजस्थान में सर्दी की आहट के बाद अब ठंड का एहसास भी शुरू हो चुका है। यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस के साथ माउंट आबू सबसे सर्द रहा। वहीं मैदानी इलाकों में बीती रात सीकर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार राजस्थान में मौसम शुष्क होने के साथ ही रात्रि में पारा गिरने का यह क्रम जारी रहेगा। तापमान में लगातार गिरावट के चलते आगामी दिनों में कुछ जिलों में सर्दी बढ़ सकती है। बीते दिनों राज्य में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर अब खत्म हो गया है। ऐसे में फिलहाल मौसम साफ बने रहने की संभावना है। नागौर के मेड़ता क्षेत्र के साथ ही जिले के काश्तकारों के लिए यह जरूरी खबर है। मंडी में वर्ष का सबसे लंबी अवधि का अवकाश रहेगा। दिवाली अवकाश की वजह से मंडी में एक सप्ताह तक डेयरी बोली नहीं लगेगी। मंडी व्यापार एवं उद्योग संघ ने निर्णय लेते हुए 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मंडी में अवकाश रखे जाने का निर्णय लिया है। दीपावली पर्व के मद्देनजर मंडी व्यापार एवं उद्योग संघ की ओर से लिए गए निर्णय के तहत 7 दिन मंडी में ढेरी नीलामी बोली का कार्य नहीं होगी। व्यापार एवं उद्योग संघ अध्यक्ष हस्तीमल डोसी ने बताया, मंडी में दिवाली पर्व को लेकर 28 अक्टूबर से अवकाश शुरू होगा। इसके अगले दिन 29 अक्टूबर को धनतेरस का अवकाश रहेगा। इसी तरह 30 अक्टूबर को भी मंडी बंद रहेगी। प्रदेश में इस बार 2 दिवाली मनाए जाने के चलते मंडी में 31 अक्टूबर व 1 नवंबर दोनों ही दिन अवकाश रहेगा। बीजेपी के राजस्थान प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि वसुंधरा राजे की राजस्थान की राजनीति में भूमिका हमेशा बनी रहेगी। वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है। उन्होंने राजस्थान की राजनीति में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। वे केंद्र स्तर की मंत्री रही है। राजस्थान की बहुत लोकप्रिय नेता थी और मुझे लगता है कि आने वाले लंबे समय तक उनकी राजस्थान की राजनीति में भूमिका रहेगी। एक इंटरव्यू के दौरान अग्रवाल ने कहा, मैं बहुत समझबूझकर कह रहा हूं, उनकी राजस्थान में भूमिका हमेशा बनी रहेगी। जयपुर में ओम प्रकाश माथुर के अभिनंदन समारोह में वसुंधरा राजे के लिए दिए बयान में पीतल की लौंग मिलने पर कुछ लोग खुद को सर्राफ समझ बैठते हैं, पर अग्रवाल ने कहा कि नेताओं के एक बयान को पकड़कर उनके स्टैंड को स्थायी समझ लेंगे तो आप फंस जाएंगे। तात्कालिक रिएक्शन और दीर्घकालीन स्टैंड को आप जोड़ नहीं सकते। जल संसाधन विभाग की जल वितरण समिति की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस बैठक में संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह के अलावा सांचौर, जालोर और बाड़मेर जिले के जिला कलेक्टर सहित कई उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के परिणाम स्वरूप किसानों को 4 नवंबर से सिंचाई के लिए पानी मिलना शुरू हो जाएगा। यह निर्णय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो उनकी सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। पाली संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में जल संसाधन विभाग की जल वितरण समिति की बैठक संपन्न हुई। ऐसा ही परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर अब टोंक का युवा वर्ग भी सड़कों पर आने लगा है। इस भर्ती को निरस्त करने की मांग को लेकर युवाओं ने शनिवार को कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। बाद में मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञात रहे कि प्रदेश में पूर्व कांग्रेस सरकार से भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा समेत इस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की बात कर रद्द करने की मांग कर चुके हैं। इसकी जांच की जा रही है। कई फर्जी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस पूरी परीक्षा को ही निरस्त करने की मांग हजारों युवा कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।